इजाजत है, लेकिन शर्त ये है कि दोनों में हक अदा करो, तीनों का हक अदा करो। अगर एक बीवी के पास एक रात आते हो, दूसरे के पास दूसरे रात जाओ। अगर एक किलो कोई सामान लाते हो, घर पर तराजू रखो, आधा इधर लो आधा उधर लो। खुदा की कसम, जिसने 2 बीवियां की है या 3 बीवियां की है, अगर उसका हक अदा नहीं किया, क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में जब वो खड़ा होगा, उनका कंधा झुका हुआ होगा। और ये उसके लिए दवाई होगी, ये संदेश होगी, ये मिसाल होगा कि उन्होंने शादियां तो कर ली, लेकिन सिर्फ मजा लेने के लिए शादियां की है, सिर्फ ख्वाहिश पूरा करने के लिए शादी की है, अपनी जिंदगी को पूरा करना। मेरे भाइयों, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिलदार बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं। मेरे भाइयों, मस्जिद के गेट पर एक मर्द और उन्होंने हमसे कहा कि हज़रत हाल के दिन वो काम रहे थे, उनकी आंखों में आंसू भरा हुआ, वो सहते हुए थे। उन्होंने कहा कि बेटे की शादी करना चाहते हैं, मेरे घर में पैसा नहीं है, लेकिन लड़का वाले ने 3 लाख रुपया मांगा है और एक बुलेट गाड़ी मांगा है और उसके बाद सारे सामान मांगा है। मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है, ये 5 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? आज भीख मांगने के लिए आपके दरबार में आए हैं। तो मेरे भाइयों, जिसके पास दिल है, जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर तड़पता हुआ दिल चल रहा है, जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाने का वादा किया है और ये कहा है कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दिन अगर आपके साथ आ जाए और आपको बेटी पैदा करने की वजह से मस्जिद के गेट पर भीख मांगने की नौबत आ जाए और मस्जिद में जाकर फकीर की तरह हाथ उठाने की नौबत आ जाए, तो मेरे भाइयों, इस समाज के लिए सबसे काला कलंक वही होगा जिस तरह से हमारे मुल्क के लिए सबसे हुआ जब तक मस्जिद की जगह वहाँ दूसरी आस्था को हम जगह दे रहे हैं। वो जो हमारा हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे दिन था, उस दिन से ज्यादा इस हिंदुस्तान की तारीख में काला दिन कोई नहीं आया था। इसी तरह से अगर हमारे मुसलमान भाई अपनी बेटी को जन्म देने की वजह से, बेटा को जन्म देने की वजह से मस्जिद के गेट पर भीख मांगने के लिए मजबूर है और 10 रुपया भीख मांग करके लड़का वाले अपनी जहन्नम को भर रहा है, अपने बेटे को नया कपड़ा दिला रहा है, अपने घर को भर रहा है। याद रखिए, वो आप पैसे और खुराक से नहीं भर रहे हैं, वो लिबास आपका कपड़ा नहीं है, वो घर भर रहे हैं, वो सामान नहीं, बाहर के जहन्नम के अंगारे से भर रहे हैं, जहन्नम का लिबास पहना रहे हैं, जहन्नम का खुराक घर वाले खिला रहे हैं और नगर है सुना हराम है, हराम है, हराम है। मेरे भाइयों, अभी का एक बात है, कठैया पावर हाउस में 2 बेटियां जवान थी, उनकी उम्र 25 साल की, वो दोनों हाथ में रस्सी बांध करके दोनों बहता हुआ पानी में कूद गई। लोग तमाशा देख रहे थे, बहुत देर के बाद उनको निकाला गया, पानी पी कर वो अधूरू होकर हो चुके थे, बेहोश हो चुके थे। जब उनको निकाला बहुत देर तक की कोशिश की, इसी तरह से पेट से पानी निकल जाए। जब पेट से पानी निकला, थोड़ी सी राहत मिली, आसानी हुई, उनसे पूछा कि बेटी, आखिर तुमने अपनी जिंदगी का हत्या क्यों किया, क्यों तुम पानी में कूद कर जान लेना चाह रही थी? तो उन्होंने दिल पर हाथ रख करके सिसक करके कहा कि मेरी उम्र 25 साल की है, मेरा बाप ठेला चलाता है, शादी के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मेरे बाबा के पास पैसा नहीं है, क्यों उनके घर को सामान से भरे और पैसा कैसे दे, इसलिए मेरी शादी नहीं हो सकती थी। और अगर मैं अपने नजर को नीचे करके नहीं चलती तो मेरे घर वाले रुसवा हो जाते, इसलिए मैंने अपने घर वालों की इज्जत बचाने के लिए आज हम जान देना चाह रहे थे, ताकि मेरे घर वालों की इज्जत बच जाए, मेरी इज्जत बच जाए। मेरी इज्जत चली जाती, समाज में लोग पूछते, मेरे माँ बाप की बेइज्जती करते, मेरे खानदान पर कदम उठाते, इसलिए मैंने सोचा कि कूद करके जान दे दूं ताकि इज्जत बच जाए, मेरी इज्जत बच जाए। मैं गुनाह नहीं करना चाहता थी। मेरे भाइयों, क्या
जमीन थोड़ी देर के लिए गवाही दी कि नहीं दी? क्या आपके आंखों में आंसू आया या नहीं आया? ये हमारे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां और की अमानत है। जब इनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाता था, जब ये जवान होती थी इनको बलि चढ़ा दिया जाता था, जब ये पैदा होती थी इनको जिंदा दफन कर दिया जाता था। उस वक्त यासीन की बीवी जिन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम क्यों हमारे दीन से फिर गए हो? उन्होंने कहा आमा जान, हम हराम खाते थे, हम शराब पीते थे, माँ बाप की इज्जत नहीं करते थे, बेटियां पैदा होकर के जिंदा दफन कर दिया जाता था, बेटे को जिंदगी का हक था, बेटी को हक नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि ये दीन सही नहीं है, हम सही दीन पर आए हैं जो गुमराही से बचाता है, जो अंधेरा से बचाता है, जो लड़ाई झगड़ा को खत्म करता है, जो सुलह करवाता है, जो लोगों के लिए आसानियां करता है, जो लोगों के लिए खुशहाली पैदा करना चाहता है। इसलिए हम उस दीन में आए हैं। और उसकी माँ एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा लेकर के आया जिसमें नाक मुंह कान बना हुआ था। कहा कि अरे यही तुम्हारा देवता है, यही तुम्हारा भगवान है, यही तुम्हारा खुदा है, तुम इसको क्यों नहीं मानते? तुम तो गुमराह हो गए। उन्होंने ऐसा ठेस लगाया, वो गिर गया, गिरने के बाद चूर चूर हो गया। उन्होंने कहा बोला इतना बड़ा जुर्म किया तुमने, भगवान को तोड़ दिया, भगवान के नाम टूट गए। उन्होंने कहा अम्मा जान, ये कैसा भगवान जिसकी नाम सलामत नहीं, ये कैसा भगवान जिसकी कान सलामत नहीं, ये कैसा भगवान जिसकी आंख में देखने की ताकत नहीं? मेरा भगवान तो वो है जो आसमान से बारिश बरसाता है, मेरा भगवान तो वो है जो हवा चलाता है, मेरा भगवान तो वो है जो जमीन का सत्ता चीर कर अनाज निकालता है, मेरा भगवान तो वो है जो जन्नत बना है। अगर एक नहीं होगा जमीन आसमान में फसाद करता हो जाएगा। एक मुल्क में दो वज़ीर-ए-आज़म नहीं हो सकते, एक गांव के अंदर, एक शहर के अंदर दो चेयरमैन नहीं हो सकते, एक सूबा के अंदर दो सीएम नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, पूरे संसार का चलाने वाला एक ही इलाका कैसे हो सकते हैं? क्या बोला? यही सब करते हैं आप लोग। अच्छा, जब गुनाह तू कर चुका खत्ते गुनाह में, जब गुनाह तू कर चुका फिर कुछ नहीं, एक जरा सी देर की है ये मजा फिर कुछ नहीं। जब आदमी गुनाह के रास्ते पर चलता है तो थोड़ी देर के लिए शैतान उस पर हावी हो जाता है और शैतान उसको दिखाता है कि बेहतर काम कर रहे हो। लेकिन जब वो गुनाह कर लेता है, अल्लाह की कहर जब उसके दिल पर नाज़िल होती है, उसके सीने से जब ईमान निकल जाता है, अल्लाह के नूर ईमानी जब छीन ली जाती है, जब वो जानवरों से बदतर दर्जे में अपने आप को उतार लेता है। एक दुकान वाला, चूड़ी बेचने वाला नौजवान चूड़ी बेचता था। एक खूबसूरत लड़की की दुकान में पहुंची, इन्होंने कहा कि मुझे चूड़ी चाहिए। उसने कहा कि ठीक है ले ले। चूड़ी दिया, उनके हाथ खूबसूरत थे, उनके चेहरा खूबसूरत था। उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथ से चूड़ी पहनाना चाहता हूँ। कहा ठीक है पहना दीजिए, मुझे बहुत अच्छा चूड़ी पहनाना है। तो पहना दिया, लेकिन किस नीयत से पहनाया था? दिल में शौक था, दिल में जज्बा था, दिल में ख्वाहिश की गंदी लत थी, पूरी नीयत थी। उन्होंने अपने शौहर से हाथ पकड़ा, मजा लेकर के चूड़ी पहनाया और पहनाने के बाद शाम में जब शटर लगाकर अपने घर आया तो घर में अजीबोगरीब तमाशा देखता है। तमाशा क्या है? देखता यह है कि उनकी बीवी घर के एक कोने में ज़ारों कतार रो रही है। पूछा मोहतरमा तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा कि मेरे शौहर जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ वो आज मेरे घर में हुआ है। पूछा क्या हुआ? कहा कि ये नौजवान लड़का जो 20 साल से तकरीबन शादी में नहीं देखा, कभी नजर उठा करके नहीं देखा, कभी हाथ नहीं छुआ, आज शौहर के साथ इन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ा और अपने तरफ मुझे खींचा है। मैं शर्मसार हूँ, मैं किसको क्या दिखाऊं?
जो कभी मेरे घर में बुराई नहीं आई, वो बुराई आज क्यों आई? मेरे अंदर कौन सा पाप है, मेरे अंदर कौन सा गुनाह है जो आज हमसे ये सब हुआ? वो इंसाफ वाला था, ईमान वाला था। उन्होंने कहा कि मोहतरमा तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है कि मैं आज दुकान में एक औरत का हाथ पकड़ करके आ रहा हूं। क्या कहा? मैं एक औरत का हाथ पकड़ करके आ रहा हूं। वला यहीकुल मकरू सय्यु इल्ला बिअहलिही, हर बुराई उनके आलो आयात की तरफ लौट जाती है। जो गुनाह आप करते हैं, जो गुनाह आप करते हैं, वो गुनाह आप तक सीमित नहीं रहता, वो गुनाह आपके घर में फैलता है, आपके बेटे में फैलती है, आपकी बहू में फैलती है, आपके माँ में फैलती है, आपकी बीवियों में फैलती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ज़िना करने का दिल करता है। आपने कहा करीब आओ। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा इसका सर कलम कर दूंगा। इतना बड़ा लीडर और बेशरम आदमी जो नबी के सामने कहता है ज़िना करने का दिल करता है, मुंह काला करने का दिल करता है। आपने फरमाया उमर खामोश हो, आगे आने दो। आगे बुलाया, पूछा क्या कहते हो? उन्होंने कहा ज़िना करने का दिल करता है। आपने फरमाया अगर ये ज़िना तुम्हारी बेटी के साथ कोई करे, अगर ये ज़िना तुम्हारी बहन के साथ कोई करे, अगर ये ज़िना तुम्हारी माँ के साथ कोई करे, अगर ये ज़िना तुम्हारी बीवी के साथ कोई करे, तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह तलवार लेकर इसका गर्दन कलम कर देंगे। आपने फरमाया जिसके साथ तुम मुंह काला करना चाहते हो वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की माँ है। तुम अपने घर की हिफाजत करना चाहते हो, दूसरों की बहनों की हिफाजत करो, दूसरों की बेटियों की हिफाजत करो, दूसरों की बीवियों की हिफाजत करो, दूसरों की माँ की हिफाजत करो, तुम दूसरों की इज्जत करोगे, तुम्हारी इज्जत अल्लाह, तुम दूसरों की इज्जत करोगे, अल्लाह तुम्हारी इज्जत करेगा। मेरे भाइयों, आज देखिए रात 12 बजे लोग फेसबुक पर बहुत सारे खवातीन उसमें गंदी गंदी तस्वीरें देखते रहते हैं और फिर उसको अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं। उसमें गाना भी होता है, गंदी तस्वीर भी हो गई है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर वो गंदी तस्वीर आपके शोहर में होगा, अगर वो गंदी तस्वीर आपकी बीवी की होगी, अगर वो गंदी तस्वीर आपकी बीवी और बच्चियों की होगी, क्या आप दूसरों को शेयर करते? क्या आप दूसरों को गुनाह में आप शामिल करते? हरगिज़ नहीं करते। इसलिए ऐसी चीजों की तरफ नजर न डालिए, क्योंकि आप तो दुनिया से चले जाएंगे। जहां जहां तक आपने भेजा है, जहां जहां तक आपने शेयर किया है, हर बुराई और गुनाह का वबाल कयामत तक उसके ऊपर आता है, कयामत तक उसके ऊपर आता रहेगा। इसलिए ऐसे काम हरगिज़ नहीं कीजिए। मेरे भाइयों, हमने कुरान की आयत पढ़ी थी, वअंतुमुल आ'लाऊना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे मगर शर्त है कि कामिल मोमिन बन जाओ। शर्त है कामिल मोमिन बन जाओ। हमारे समाज के अंदर इतने सारे मसाइल हैं और उस मसाइल में भी उस वक्त दिल फट जाता है जब खातून को देखता हूँ। मेरी ऑफिस में आकर वो दिल फाड़ करके रोती है, आंखों से आंसू बहाती है और कहती है 10 साल मेरी शादी की हो गई, 4 बच्चे हैं, मेरा शौहर पलट करके मेरे तरफ नहीं देखता है, 3 साल से मुझसे बात नहीं किया है, 1 रुपया जमा करके नहीं दिया। मेरे भाइयों, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर अल्लाह ने आपको मर्द क्यों बनाया? अगर आपको यही करना था तो आपने शादियां क्यों की थी? अगर आपको यही करना था तो आपने बच्चों को जन्म क्यों दिया था? अगर आपको यही करना था तो आपने दूसरी की बेटियों के साथ बेइज्जती का मामला क्यों किया? अभी बात है, एक शहर है बहुत जाने माने, वहां जाना हुआ, लड़का कह रहा था हम बीवी भी नहीं रखेंगे, लड़का कह रहा था हम बीवी को नहीं रखेंगे। हम लोग उस पंचायती में मौजूद थे, बड़ा शहर है, हम भी उसमें मौजूद थे, हमारे चेयरमैन तनवीर आलम में मौजूद थे। फौरन तनवीर आलम साहब ने कहा
अगर आप नहीं रखेंगे तो 11 लाख रुपया अभी दिन करके लड़की वाले को दे दो, ताकि तुम्हारे से रिश्ता खत्म करके उनका रिश्ता हम दूसरी जगह करेंगे। अगर 11 लाख रुपया नहीं दिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। क्यों कहा? इसलिए कहा था कि दूसरी की बेटी की इज्जत, दूसरी की बहनों का एहतराम। इतना आसानी से मत खेलिए इज्जत के साथ, इतना आसानी के साथ इस्लाम को मत समझिए। इस्लाम जहां कहता है अदीनु युसरुन, दीन आसान है, वही इस्लाम कहता है अगर किसी मर्द ने किसी औरत के साथ मुंह काला कर लिया है तो यहाँ पर गड्ढा खोदा जाए और उसमें डाल दिया जाए, चार जानिब से मिट्टी भर दी जाए और पत्थर लेकर के मार मार कर उसको शहीद कर दिया जाए, ताकि एक आदमी के साथ, एक बदकिरदार के साथ, एक मुंह काला करने वाले के साथ, एक बेटियों की इज्जत लूटने वालों के साथ ये अंजाम होगा। जमीन कांपेगी, आसमान थरथराएगा और समाज में वजन बदलेगा, समाज के कानून बदलेंगे और लोगों को ये समझ में आएगा कि गुनाह होता है, ये अल्लाह को पसंद नहीं, जमीन को पसंद नहीं। क़यामत के दिन जब अल्लाह के दरबार में लोगों को लाया जाएगा तो आज जमीन की हिस्सा हिल रही होगी, कपकपा रही होगी, वो डरा रही होगी आंसू बहा के, ए अल्लाह मैं तेरे जमीन का वो हिस्सा हूँ जिसने फला बदकार औरत ने मुंह काला किया था। मैं नापाक हूँ, मुझे इज्जत दीजिए, मैं नापाक हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं राहत चाहता हूँ। मेरे भाइयों, वो जमीन का हिस्सा कांप रहा होगा और वो जमीन यौम-ए-दिन तो हर हिस्सा बढ़ा रहा, जब अपने खबरों को उकल रही होगी, जब वो नाम पेश कर रही होगी मर्दों का और औरतों का, जिस तरह से वो जमीन थर थर कांप रही होगी, ऐसे ही इस मर्द का दिल कांप रहा होगा, ऐसे इस औरत का दिल कांप रहा होगा। भाई आज क्या होगा हमारे साथ, आज हमारा अंजाम क्या होगा? इसलिए मेरे भाइयों, हाथ उठा करके एक बार सारे मर्द कह दीजिए, हम लोग इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह आप सबको दीन पर साबित करे। खतरे गुनाह में जब गुनाह तू कर चुका फिर कुछ नहीं, एक जरा सी देर की है ये मजा था कुछ नहीं। आप लोग इस्लाम के चेहरे हैं, आप लोग इस्लाम के लिए मर मरने वाले हैं, आप पर अल्लाह को भरोसा है, उम्मीद है और इस्लाम का आप पहाड़ है। इसीलिए हमने तो ये शेर पढ़ा था, अमन इंसाफ के अपीलों से फैसले नहीं मिलते। आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, अमन इंसाफ की अपीलों से फैसले नहीं मिलते, अपील करने से फैसला नहीं मिलता। अज़्म का भी हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अगर चाहिए तो खड़ा होना पड़ेगा, अगर चाहिए तो लड़ना पड़ेगा, अगर चाहिए तो लिखना पड़ेगा, अगर चाहिए तो इतिहास के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अगर चाहिए तो सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। अरे सहाबा ने ईमान के लिए, इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी भी नहीं दी। एक बार बैतुल्लाह शरीफ को छोड़ दिया, मदीना तशरीफ लेके चले गए। सारे लोग कह रहे थे अब नबी वापस नहीं आएंगे, अब सहाबा वापस नहीं आएंगे। लेकिन चंद साल हुआ हुदैबिया के मकाम पर जब आप उम्रा करने के लिए तशरीफ ला रहे थे, उस वक्त लोगों ने खबर दिया कि इस साल उम्रा नहीं कर सकते हैं, आपको वापस जाना पड़ेगा। सहाबा में बेचैनी पैदा हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और कहा उमर तुम जाओ मक्का और मक्का में जाकर कह दो सिर्फ नबी उम्रा करना चाहते हैं, उम्रा करके वापस चले जाएंगे। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हजरत उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, वहां मेरा दुश्मन बहुत ज्यादा है, उस्मानी गली को भेज दीजिए। उस्मानी गली को जब मक्का भेजा गया तो उन लोगों ने उसको हाजत में रख लिया और खबरशाही कर दी, पहुंचा दिया उस्मानी गली को शहीद कर दिया गया। वो हुदैबिया की सरजमीन पर बबूल दरख्त के नीचे कुआं के बगल में आपने 1400 सहाबा का हाथ पर हाथ कर दिया और कहा सहाबा मेरे हाथ पर पैर दो, उस्मानी गली का बदला हम लेंगे, उस्मानी गली का हम इंतकाम लेंगे। जब तक उस्मानी गली का बदला नहीं लेंगे हुदैबिया के मकाम से पीछे नहीं लौटेंगे। सारे लोगों ने वादा किया और उसके बाद उस्मानी गली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लेकर के आए, वहां से आप लौट गए और उसके बाद दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत मिली सिर्फ 3 दिन के लिए उम्रा करेंगे, खाली हाथ आएंगे, वापस चले जाएंगे। आप चले गए
चंद दिन हुआ कि उसके बाद खैबर की लड़ाई हुई, वहां किसी जान को आपने नुकसान नहीं पहुंचाया। और उसके बाद खैबर का किला तो हजरत अली ने उखाड़ के फेंक दिया। आज आपको फातिहाना शान के साथ वहां से वापस आए तो माल गनीमत में मिला। उसके बाद आप मक्का के सरजमीन पर फातिहाना शान के बाद 10,000 सहाबा को लेकर के मक्का में दाखिल हुए। जिस वक्त लोगों के दिल हिल रहे थे, जिन्होंने सहाबा को गले में रस्सी बांध करके मारा था, जिन्होंने सहाबियात के इज्जतों के साथ खेला था, जिन्होंने उनकी दुकान लूटे थे, जिन्होंने उनके बच्चे को मारा था, जिन्होंने उनकी बीवियों की इज्जत लूटी थी, जिन्होंने उनके बच्चे को यतीम किया था, जिन्होंने सहाबा को रुस्वा किया था, आज वो लोग कांप रहे थे और ये कह रहे थे अल-यौम यौमुल मरहबा। आज लगता है ये लोग बदला लेने के लिए आए हैं, आज जान की कुर्बानी देंगे, आज खून का बदला लेंगे, आज सताने का बदला लेंगे, आज बच्चों को यतीम किया जाएगा, आज बीवियों को बेवा कर दिया जाएगा। लेकिन शहंशाह कौनैन ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने ऐलान फरमाया, ए सहाबा की जमात, कान खोल कर सुन लो, अल-यौम यौमुल मरहबा नहीं कहो, अल-यौम यौमुल मरहबा कहो। वो बदला लिया हम बदला नहीं लेंगे, वो हम नहीं मारेंगे, वो खून बहाया हम नहीं मारेंगे। आज का दिन रहमत का दिन है। जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसे भी अमान मिलेगा, जो बैतुल्लाह में दाखिल होगा उसे भी अमान मिलेगा, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेगा उसे भी अमान मिलेगा। आज किसी का जान नहीं लिया जाएगा। इतना बड़ा दिन रूए ज़मीन पर किसी का नहीं हुआ। जो खून का प्यासा हो उसको अमान दे दे, उसको अमन दे दे, उनको सलामी दे दे। आज हमारे पास क्या याद है मेरे भाइयों, एक भाई से लड़ता है, साल गुजर जाता है, बात नहीं होती। एक दामाद से ससुर नाराज है, साल गुजर गया, बात नहीं होती। बेटी माँ में साल भर बात नहीं हो रही है, भाई बहन में 3 साल बात नहीं हो रही है, पड़ोसी से चल रहा है, नफरत कर रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अरे अब्दुल्लाह नाम का आदमी अगर अकेला ही परेशान है, अकेला ही शादी करने में मजबूर है, अकेला ही दफा करने में मजबूर है, अकेला ही सारा मामला सलटने में मजबूर है, रिश्ता क्यों बनाया? रिश्ता क्यों बनाया? 5 भाई है, मिल कीजिए, 4 भाई है, मिल कीजिए, 3 भाई है, मिल कीजिए, सारे लोग एक साथ मिलकर करेंगे तो इंशाअल्लाह जो काम मुश्किल है वो आसान हो जाएगा। आपसी लड़ाई को छोड़ो, लड़ाई में कुछ नहीं है, ये जहालियत के जमाने की तस्वीर है, जहालियत के जमाने की तस्वीर है। ताज्जुब की बात है, पहले हम लोग सुनते थे, किताब में पढ़ते थे कि मुसलमान भी शराबी भी, मुसलमान भी शराबी होगा। हमने कभी तसव्वुर नहीं किया, हैदराबाद गया, एक भी मुसलमान को शराब पीते हुए नहीं देखा, गोवा गया, एक भी मुसलमान को शराब पीते हुए नहीं देखा। हमने ये सोचा कि मुसलमान शरीयत के खिलाफ नहीं चल सकता, इस्लाम से बगावत नहीं कर सकता, अल्लाह की कहर को नहीं बुला सकता। लेकिन जब इस इलाके में आया तो पता चला कि मुसलमान शराब का धंधा भी करता है और मुसलमान शराब पीता है। मेरे भाइयों, सूगर का गोश्त खाना जिस कदर हराम है, शराब पीना भी उसी कदर हराम है। जिसने एक कतरा शराब का पिया होगा, अल्लाह ताला उतना ही खून और पीक उनको क़यामत के दिन पिलाएंगे और रुस्वा करेंगे, उनके मुंह से खून की उल्टी हो रही होगी। इस सूरत में वो अल्लाह के सामने आएंगे। अल्लाह के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मुआज़ बिन जबल, कल क़यामत के दिन चंद लोग इस हाल में आएंगे कि उनके मुंह से खून और पीक पैदा होगा। उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा काम करने वाले होंगे? उन्होंने फरमाया कि वो शराबी होगा, शराब पीने वाला होगा। मैं तमाम मजमा वालों से कहना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई, मुझे नहीं पता कि आप लोग पीते होंगे, क्योंकि अगर पीते तो इस मजलिस में नहीं आते। ये तो शराब की मजलिस है, दीन की मजलिस है, अल्लाह की रहमत करने की मजलिस है। आप लोगों के अंदर शौक है, जज्बा है, मुझे भी उम्मीद है कि आप नहीं पीते होंगे। बहरहाल इंसान है,
गलतियां हो जाती है। खुदा ना खास्ता अगर किसी से ये गलती हुई है तो मैं तमाम लोगों से कहता हूँ ताकि उनके बारे में पता ना चले कि वो पीता है, सब आपके हाथ में आके कह दीजिए कि आज के बाद इंशाअल्लाह शराब नहीं पिएंगे। जोर से हाथ उठाइएगा। कोई नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह। देखिए एक शख्स ने एक शराबी से पूछा कि शराब से क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा कि शराबी बूढ़ा नहीं होता। थोड़ा सा गौर से सुनिए। उसने पूछा कि शराब से क्या फायदा मिलता है। उस शराबी ने जवाब दिया कि शराबी बूढ़ा नहीं होता है। कहा थोड़ा सा खुलासा बताइए तो बूढ़ा नहीं होता का मतलब। कहा कि वो जवान में ही मर जाता है इसलिए वो बूढ़ा नहीं होता। क्या कहा? वो जवानी में मर जाता है। शराब पीने वाला वो जवानी में मर जाता है, बूढ़ा क्या होगा। इसलिए मेरे भाई शराबी का बच्चा वीरान हो जाता है, शराबी का बच्चा लावारिस हो जाता है, शराबी की बीवी बिल्कुल अपने आप में बेलौस जिंदगी समझती है। वो हर एतबार से बेवा औरत की तरह वो जिंदगी गुजारती है। इसलिए ऐसा काम न कीजिए कि आपका घर बर्बाद हो जाए, आपका बच्चा वीरान हो जाए, आपकी बीवी बर्बाद हो जाए और आपके समाज के लोग आपको कोसे और फिर जनाजा हो जाए तो कोई आदमी ये कहे कि हम इसका जनाजा कैसे पढ़ेंगे। समाज में एक इज्जत वाला नाम लेकर के जाइए, समाज में एक इज्जत वाला नाम लेकर के जाइए। हमने पलटना मां बहनों के तरफ। हमारी माओ की ये आदत कुछ लोगों की बन गई है कि वो जबान दराजी हो जाती है। जबान दराजी कल जैसे मौलाना नूरुल्लाह साहब ने आपको कहा था ना कि फोन करके कहा कि आगे फलाना बेटी उस यहाँ क्यों गई थी। उन्होंने कहा हाँ जेबे करबे, हाँ जेबी तो सुन ले आखिरी बात कह दो। बाप का बेटा ने करके दिखा 1 2 3 हो गया। 10 साल की जिंदगी खत्म, बच्चे का रिश्ता खत्म, घर का रिश्ता खत्म, खानदान का रिश्ता खत्म। चंद मिनटों में तुमने समाज को बर्बाद करके रख दिया। लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती घर उजाड़ने में। लोग टूट जाते हैं। आप देख रहे हैं यूपी में बुलडोजर बाबा आए हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं तो हिटलरशाही कर रहा हूँ ना, घर किसी का भी टूट जाए। मैं कहना चाहता हूँ की ठंडी में जिसका घर फंसा है, जिसकी तरह दीवार टूटी है और को तलब तलब करके रोया है, अल्लाह की कसम एक आंसू जाया नहीं होगा। और जब ये मरेगा ऐसे कितना की मौत करेगा कि सांप कितने और कोई रोजाने हाल नहीं। वो तुम नहीं, तुम्हारे पास नहीं बनाया, हमने वो तुमको जिलाया है। आज तुम मेरा राजा नहीं, तुम मेरा नौकर हो और जिंदगी भर नौकर रहोगे। ये जंग की चोट बोलिए, इंसान आजाद है, आजाद रहेगा, किसी से नहीं डरेगा और किसी से डरेगा। अगर ये डरा है तो रब से डरा है, जो दिन लाने के लिए सूरज निकालता है, पानी के लिए पानी निकालता है और जो सांस लेने के लिए हवा चलाता है। तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी सांस अटकने लगे तो तुमको डॉक्टर को बुलाओगे, तुम्हें कुछ हो जाए तो फिर जाके फलसफी को बुलाओगे। अरे तुम भी मोहताज हो, हम भी मोहताज है। अगर मोहताज है तो सिर्फ रब का मोहताज है। इसलिए आसमान के नीचे एक एक मुसलमान अगर डरता है तो सिर्फ एक अल्लाह से डरता है, न किसी सरकार से डरता, न किसी कानून से डरता, न किसी हुकूमत से डरती है, किसी से नहीं डरती, सिर्फ अल्लाह से डरता है। और जो अल्लाह से डरता है वो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करता है। मेरे भाइयों, हमारी मस्जिदें आज भी ला यक़रान इस्लाम इल्ला इसमहु वला यक़रान कुरान इल्ला रस्महु। जो लोग आ जाए, बस अब दुआ की घड़ी आ गई है, अब ताक़ीद नहीं होगी, फौरन दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। आ जाए आपके सामने बहुत बड़ी हस्ती, बहुत मुखलिस, नेक, जिनके इरादे और जिनके नजरिए और जिनके हौसले से हमारे इलाके में दावत की बहुत बड़ा काम हुआ है। इंशाअल्लाह उस अजीम हस्ती से आपको दुआ करवाएंगे। जल्दी जो बाहर है वो आ जाए, बस आप दुआ होने ही रह गए। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कह रहा था कि कुरान
ये अल्लाह की किताब है। हमें जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, जिसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई कुरान पर शक करता है तो अल्लाह फरमाता है फातू भी सूरत में मिसलिही, अगर पूरी दुनिया को मिलाना चाहता है तो मिला ले और कुरान की एक आयत पेश कर सके तो कर। समझ में आया कि दुनिया कुरान की आयत नहीं ला सकती, वो मजबूर है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है और इसमें कोई शक नहीं है और ये हिदायत की किताब है। कुरान ये हिदायत की किताब है, लिहाजा कुरान पर अमल करना क्या है, जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि हमसे जो आज मस्जिदें छीनी जा रही है उसमें सबसे बड़ा रोल हम मुसलमानों का है। हम मुसलमानों का है। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, बेशक अल्लाह के घर को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। फजर की अज़ान होती है, नमाज होती है, पता चलता है कि मस्जिद में सिर्फ 3 आदमी हैं, मस्जिद में सिर्फ 3 आदमी हैं। अज़ान की आवाज आती है, मौलवी जी भाषण बंद कर देते हैं, अज़ान की आवाज आती है, हमारे राहुल गांधी जी अपना भाषण बंद कर देते हैं, अज़ान की आवाज आती है, ममता बनर्जी अपना भाषण बंद कर देती है। ए मुसलमानों, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती कि तुम अपनी ज़बान को बंद नहीं करते, तुम चलते हुए सफर को नहीं रोकते, तुम क्यों नहीं अल्लाह की आवाज को गौर से सुनते हो। और अज़ान के बाद जो सबसे पहली जिम्मेदारी है, हर काम को छोड़कर जो अल्लाह आपने रोशनी दिया है, जो अल्लाह आपने ताकत दिया है, जो अल्लाह आपने सुल्तान है सुनने की ताकत दिया है, जो अल्लाह दिन में देखने के लिए दिल पैदा किया है, उस अल्लाह का हुक्म क्यों नहीं है। यही नतीजा है कि हमसे आज मस्जिदें छीनी जा रही है। देखे थे लॉकडाउन में कहा गया था 5 आदमी से ज्यादा मस्जिद में नहीं आ सकते हैं। सारे लोग ये चाहते थे कि हम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे। क्या वही दिन फिर इंतजार कर रहे हैं हमारी मस्जिदों पे ताला लगा दिया गया? क्या उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि मस्जिदें हमारी वीरान कर दी जाए? अल्लाह के घर को वही लोग रखते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। जिनको ईमान नहीं है वो मस्जिद से अलग रहते हैं। हजरत मुआज़ बिन जबल की रिवायत सुना के जा रहा हूँ। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, यौम युनफ़क़ु फ़िस्सूरि फ़तअतूना अफ़वाजा, कि जब क़यामत आएगी और लोग जमात दर जमात अल्लाह के सामने में आएंगे तो कौन जमात किस हाल में अल्लाह के सामने में आएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सवाल के सुनने पर इस कदर रोए कि आपके कान मुबारक आंसू से तर हो गई। आपने फरमाया, है मुआज़, तुमने बहुत बड़ी चीज का सवाल किया है। आपने फरमाया कि है मुआज़, कल क़यामत के दिन सबसे पहली जमात अल्लाह के सामने में आएगी, उनका चेहरा सूरज से भी ज्यादा बदतर होगा, उनका चेहरा सूरज से भी ज्यादा बदतर होगा। मुआज़ बिन जबल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग होंगे? आपने फरमाया कि वो नमाज़ी थे। यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअऊना इला सुजूद फला यस्ततीऊन, अल्लाह ताला जब पिंडियों को खोलेंगे और तमाम अव्वलीन आखिरीन का मजमा मैदान महशर में जमा होगा, एक तरफ औरतों का, एक तरफ मर्दों का, जैसे इस जमाना में आपको नजर आ रहा है, एक तरफ मर्द और एक तरफ औरत है। इसी तरह से मैदान महशर में सारे लोग टक करके खड़े होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, युदअऊना इला सुजूद, दुनिया में तुम क्या करते थे, आओ मेरे सामने सजदा करके दिखाओ। फला यस्ततीऊन, नमाज़ी सजदा में चला जाएगा और नमाज़ी सजदा में नहीं जा पाएगा, अपने सर को नीचे नहीं झुका पाएगा। तरहक़ुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदअऊना इला सुजूद फला यस्ततीऊन, उनके चेहरे के ऊपर ज़िल्लत और रुसवाई होगी। मुजरिम को जब बुलाया जाता है, अभी एक आदमी ने एक बाप ने अपने बेटे के साथ ज़िना किया, उनको जब पकड़ा वो शर्म से शर्मसार था, वो नशे की हालत में था, ज़मीन कांप रही थी, लोग कांप रहे थे। मजलिस में सारे लोगों को ये कहना था, इन्हें टूटी काट करके इनको दफन कर दिया जाए, इनकी सूरत को कोई नहीं देखना चाहता है। उन्होंने कहा, हाँ, ये गलती नहीं हुई है। वो अपने सर को नीचे झुकाया हुआ था, वो परेशान था, वो मुजरिम था। तरहक़ुहुम ज़िल्ला, कल क़यामत के दिन के नमाज़ी अल्लाह के मैदान में आएगा, मैदान महशर में आएगा, अपने चेहरा को नीचे झुकाए हुए होगा और उनसे कहा जाएगा, वक़द कानू युदअऊना इला सुजूद व हुम सालिमून,
तरहम जिल्ला वक़द कानू युदऊन इला सुजूद व हुम खाशिऊन। वो कहेंगे तरहम जिल्ला वक़द कानू युदऊन इला सुजूद व हुम सालिमून। अल्लाह फरमाएंगे तुम दुनिया में सही सालिम थे, हाथ में ताकत थी, पाँव में कुव्वत थी, कान में सलाहियत थी, आंख में देखने की सूरत में ताकत थी, सब कुछ सही सालिम दिया था, फिर भी मस्जिद नहीं पहुंचते थे। आज क्या कहोगे? क्या हमारे पास कोई जवाब होगा? नहीं होगा ना? तो मेरे भाइयों, नमाज की अहमियत दीन के अंदर ऐसे ही है जैसे इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी अगर ना हो तो वो आदमी बेकार है, बर्बाद है, खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता है। ऐसे ही नमाज की अहमियत है। नमाज अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे पास कोई दीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इंशाअल्लाह कल से हम लोग नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। सारे लोग हाथ उठाइए ना, सारे लोग पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। औरत भी पढ़ेगी। इनके पास तो बड़े मसाइल है। 5 महीना का बच्चा छोटा कहना के पड़ गए। कभी ठंडी आ जाती है और कभी बच्चा का मसला आ जाता है, कभी बच्चा की तबीयत खराब है। कोई बहाना अल्लाह के पास काम नहीं देगा, कोई बहाना नहीं देगा। बस बच्चे की विलादत के बाद जो निफास होता है ख़वातीन के लिए मखसूस, सिर्फ उसी दिन तक उसके लिए नमाज माफ है। और माहवारी में सिर्फ वही अय्याम नमाज माफ है, उसके अलावा किसी दिन भी नमाज माफ नहीं, चाहे वो ठंडी हो चाहे वो गर्मी हो। नमाज माफ नहीं है। अगर मैदान कारजार में, लड़ाई के मैदान में वहां नमाज का वक्त हो जाए तो हुक्म है कि खड़े होकर के नमाज पढ़ लीजिए, 1 रकात पढ़िए और चले जाइए वहां जंग में। वहां से आइए, दूसरे आदमी को भेज दीजिए, वो 1 रकात पढ़ लेगा। वो 1 रकात पढ़ करके जाएगा, तब दूसरा आएगा, दूसरी रकात पूरा करेगा, और ये जाएगा, फिर वो आके दूसरी रकात पूरा करेगा। इस तरह से नमाज कारजार में भी माफ नहीं है, मैदान लड़ाई में भी माफ नहीं है। तो कैसे माफ होगा? हम लोग ठंडी में जो नमाज छोड़ देते हैं, गर्मी में नमाज छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, नमाज हमारे लिए ईमान का नूर है। नमाज पढ़िए, आपके चेहरे पर अल्लाह नूर दाखिल करेगा। नमाज पढ़िए, आपके घर में खुशहाली आएगी। नमाज पढ़िए, फरिश्ता आसमान से आपके घर में बरकत लेकर के आएगा। नमाज पढ़िए, आपके दिल को अल्लाह सुकून देगा। नमाज पढ़िए, आपके शौहर आपसे प्यार करेंगे। नमाज पढ़िए, आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे। नमाज पढ़िए, आपके घर के सारे निजाम को दुरुस्त कर दिया जाएगा। नमाज पढ़िए, आपके मुश्किलात खत्म हो जाएंगे। नमाज पढ़िए, आपके सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। नमाज पढ़िए, रात की नींद आपकी अच्छी होगी। नमाज पढ़िए, दिन आपका सही गुजरेगा। किसी चीज में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो बंदा अल्लाह का मानता है, अल्लाह भी उसका मान देता है। जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ की फरावानी कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, सारे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इंशाअल्लाह नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। हमारे पास चंद खुशनसीब का नाम है, हमारे इस मजलिस में चंद खुशनसीब का नाम है, और उस नाम के साथ कौन अल्लाह का वो प्यारा बंदा है। लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फासद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। जब आदमी मरने लगता है तो कहता है, अल्लाह 2 मिनट और मुझे जिंदगी दे दीजिए, 1 मिनट और दे दीजिए। फरिश्ता पूछता है क्यों? वो कहता है, फासद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। मेरे पास जो माल है ना, उस माल को मैं सदका कर दूं, अल्लाह के रास्ते में दे दूं, व अकुन मिनस सालिहीन, और नेक लोगों में अपना नाम शामिल कर दूं। किसमें? नेक लोगों में अपना नाम शामिल कर लूं। तो नेक लोग वो है जो मरने से पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। सबसे पहला नाम जो खुशनसीब का हमारे लिस्ट में है, वो अल्लाह का प्यारा बंदा, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, वो दीन पर आएंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद इजहार वार्ड सदस्य है मोहनपुर का। मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ, मदरसा जो रसूलुल्लाह का घर है, जो रसूलुल्लाह ने मस्जिदुल नबी में सुफ़ा के नाम से कायम किया था, उन्हीं का समरा है कि आज ये आलिम बोल रहा है। उसी का समरा है कि आप इस मजलिस में बैठे हुए हैं। अगर वो सुफ़ा कायम नहीं किया जाता तो आपको कोई दीन बताने वाला नहीं होता, कोई कुरान सुनाने वाला नहीं होता, अल्लाह का फरमान बताने वाला नहीं होता। वही उसी का नतीजा है। तो लिहाजा आप सुफ़ा के नाम पर, मदरसे के नाम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जनाब इजहार साहब से कहना चाहता हूँ कि इस मदरसे को सिर्फ 5000 रुपये की जरूरत है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये मदरसा की इब्तिदाई और बुनियादी काम
आपके हाथ से शुरू हो, ताकि जब तक ये मदरसा और यहाँ की तालीम चलते रहेंगे, जब तक यहाँ के माहौल इस्लामी माहौल बनता रहेगा, आप चले जाएंगे, आपकी नस्ल को आपको सवाब मिलता रहेगा और आपकी रूह को इसका सवाब मिलता रहेगा। 5,000 रुपया इजहार साहब से कहना चाहता हूँ कि वो खुद से आकर के ऐलान कर दे, अगर कम करना है तो कर सकते हैं, मैं दबाव नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन चूंकि वो बड़े दिल वाले हैं, अल्लाह जो चाहे वो करेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 5,000 से आगे बढ़े। 5,051 जनाब इजहार साहब, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ये उम्र में बरकत इनायत फरमाए। जनाब अय्यूब साबिक मुखिया साहब, जनाब अय्यूब साबिक मुखिया साहब बहुत बड़ा नाम है और इस मोहनपुर में अल्लाह ने उनको ये सलाहियत दी थी कि वो मुखिया बने थे और आज भी उनका नाम पूरे इलाके में चलता है। उनका बेटा से भी हमारा रब्त है। बहरहाल अल्लाह ताला के हुक्म से मैं वो भी अगर इसमें हैं तो हाथ उठा करके इसकी तारीफ करें। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इस मदरसे के बुनियादी काम में आप भी हिस्सा ले लीजिए, आपकी भी जरूरत है इस मदरसे को। सहाबा में ये आदत होती थी, जब कहा जाता था आज फला जगह चलना है तो सहाबा कहते थे कि अपने घर का सारा सामान मेरा ले लीजिए, हम सिर्फ अल्लाह और रसूल को छोड़ना चाहते हैं, हम आपसे वो नहीं मांगते, क्योंकि आपके बच्चा का भी हक है, बीवी का भी हक है, घर का भी हक है, सबका हक अदा कीजिए और उसी के साथ साथ आप पर मस्जिद और मदरसे का भी हक है। यही दीन का किला है, यही आपकी पहचान है, यही आपकी आन बान शान है। जनाब साबिक मुखिया साहब, नहीं है मुखिया साहब, नहीं है, उनका बेटा तो होगा, है उनका बेटा साहब है, कहाँ है जी? नसीब साहब, आइए नसीब साहब आइए। देखिए मौलवी साहब ही जन्नत में लेके जाएंगे, क्योंकि कयामत में जब रास्ता तलाश करेंगे कि तुमको एक नेमत की जरूरत है, कहेंगे तुमको क्या पता कि नेमत क्या चीज है, तुमको क्या पता नेमत क्या चीज है। अल्लाह कहेंगे जाओ अपने उलमा से पूछो कौन सी नेमत है, तो वो कहेंगे कि अल्लाह का दीदार मांगिए। कौन कहेंगे? वो उलमा ही कहेंगे अल्लाह का दीदार मांगिए।